हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सोनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए सेमेस्टर 1 के लिए MIL इंग्लिश के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 तक क्वेश्चन शायद कर लिए थे वॉइस का, ठीक है। तो हम लोग 16 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर लीजिएगा। सिर्फ 1000 में 11 सब्सक्राइबर्स कम है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, MIL इंग्लिश का एग्ज़ाम कल होगा, हाँ कल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए VVI क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, तो देखिए, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, आपको कल हम बताए थे ना कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आओ, सब्जेक्ट को यहाँ ले जाओ, ऐसे रहता है कोई भी एक्टिव वॉइस। इस वर्ब यहाँ पे भी 3 कर दो, ऊपर कोई सा भी वर्ब हो, है ना, ऊपर कोई सा भी 1 2 3 जो भी हो, है ना। वर्ब के 5 रूप होते हैं ना, जैसे मैं बता दूँ, जैसे कि अगर एक वर्ब हम लेते हैं, मान लीजिए गो, तो गो हो गया V1, है ना। गो का V2 होता है वेंट, है ना। V3 होता है गोन, है, और V5 होता है गोज, ठीक है। तो ये होता है ना 5 रूप। तो ये पांचों में से कोई भी ऊपर रहे ना एक्टिव में, तो हमें पैसिव में V3 करने होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। पैसिव में हमें क्या करनी होती है, V3 करनी होती है। और क्या होता है जब ये ऐसे होता है चेंजिंग, तो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, और यहाँ पर बाय, बस यही है पैसिव वॉइस। क्लियर। चलिए, तो अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है रीटा राइट्स लेटर टू हिम स्टार एवरी डे, ओके। तो देखिए, रीटा राइट्स अ लेटर, राइट्स V5 है, मीन्स कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 2 गो ऑब्जेक्ट है, एक है ए और एक है ए, है ना। तो ऑब्जेक्ट को इधर लाना है, तो अब देखना है कि दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को ला करके हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जो ऑप्शन सही लग रहा है, शायद उसको चेक करते हैं। टॉल लेटर, है ना, लेटर के साथ इज सही है, अभी 3 कर दिया है रिटेन, और यहाँ पर टू हिम, फिर बाय रीटा एवरीडे। तो ऑप्शन सी सही है इसका, ठीक है। चलिए, देखिए, ऑब्जेक्ट को इधर ले आया, ठीक है, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जोड़ दिया इज, है ना, यही ना हम बताए थे हेल्पिंग वर्ब। और फिर V3 कर दिया है, ऊपर ऊपर V5 था तो कर दिया है V3 रिटेन, और फिर जो है वो उतार दिया है। ऑब्जेक्ट एक और था तो वही टू हिम कर दिया है, और फिर यहाँ पर बाय, और ये सब्जेक्ट को यहाँ ले आया है, नहीं देखिए उल्टा, और एवरीडे। क्लियर। चलिए, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स नरेशन के क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, नरेशन का। तो चलिए, इसको भी, नरेशन तो बहुत लंबा टॉपिक है, आप लोग पढ़े होइएगा तभी समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। फिर भी देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, देखिए बस इतना समझिए कि नरेशन में होता क्या है कि 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, ठीक है। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और एक होता है फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये 2 पार्ट होते हैं नरेशन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो कॉमा वाला, ऐसा तो इस तरह का वाक्य रहेगा, एक कॉमा वाला, इन्वर्टेड कॉमा वाला, इसे कहते हैं
डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और ये जो भाग रहता है कॉमा हटा देता है, ये डैट वाला इफ वाला है ना, ये डैट वाला वाक्य, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। आप इतना ही समझिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मैं समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस पार्ट को रिपोर्टिंग कहते हैं और इस पार्ट को रिपोर्टेड कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, दोनों मिल जाता है, ये कॉमा हट जाता है, ठीक है, और ये दोनों मिल जाता है, ठीक है। चलिए उसी को हम लोग देखते हैं। देखिए राजेश सेड, है ना, राजेश ने कहा आई बॉट अ कार यस्टरडे, मैं पिछले दिन कार खरीदा था, है ना, मैं कार खरीदा था। यानी पहले तो कोई भी कुछ भी बनाने से पहले आप टेंस पहचान लीजिए वाक्य का। देखिए इधर सेड है, V2 है, पास्ट में है, इधर भी V2 है, बाय के बॉट, है ना, तो दोनों पास्ट में है, वो भी सिंपल पास्ट में है, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब है ना इधर वाला पास्ट में होता है ना, ये पास्ट में होगा इधर वाला कॉमा के बाहर वाला, ठीक है। तो इधर का जो होगा कॉमा के अंदर वाला, जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसका भी टेंस बदलेगा। मतलब ये पास्ट में है तो रूल होता है कि मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर पास्ट में सिंपल पास्ट हो तो वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। किस में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो देखिए सिंपल पास्ट है तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, है ना। पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो इस स्ट्रक्चर पर में चेंज होने वाला है ए वाला लाइन, क्लियर। इस कॉमा के जगह पे हम लोग डैट लिखेंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे, ठीक है, क्या लिखेंगे, डैट लिखेंगे, और ये जैसे कि तैसे रहेगा। तो चलिए अब बना के देखते हैं हम लोग। तो राजेश से टोल्ड नहीं करेंगे यहाँ पर। टोल्ड कब होता है, जब इसे कि राजेश सेड टू हिम, टू प्लस ऑब्जेक्ट लगा रहता है तो टोल्ड होता है। तो देखिए राजेश सेड 3 को अभी तक सही है, डैट भी सब में लगा है डैट, तो ये भी सही है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे आई है तो ये फर्स्ट पर्सन है, क्लियर। पर्सन भी चेंज होता है ना, तो आई फर्स्ट पर्सन है तो रूल होता है कि फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये रिपोर्टिंग क्या है वर्ब ए, तो ये चेंज होगा इसके अनुसार, ठीक है, राजेश के अनुसार। राकेश थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, राजेश। तो राजेश यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, तो राजेश लिखेंगे तो नाम के रिपीटेशन हो जाएगा, तो वो तो होगा नहीं। तो इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे, तो आई तो नहीं होगा, राजेश के लिए प्रोनाउन ही होगा। तो ही तीनों में मिला, अब हमें ही अब इस तीनों में मिला, ठीक है, ही तीनों में मिल गया जी। हाँ, उसके बाद हमने बोला था कि इसमें चेंज हो जाएगा ए वाला वाक्य, तो ही तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया, आई का काम कर दिया। अब हैड करना है, तो हैड यहाँ नहीं है, एहो मर गया, है ना, यानी 2 गो मर गया हमारा ए और ए। तो यहाँ पे हैड है, यहाँ पे हैड है, इस तरह से आपको पहचानने हैं, है ना। अब कहता है V3 देखना है, तो बॉट V3 दोनों में है, आकार दोनों में है। यस्टरडे नहीं होगा यहाँ पर, यस्टरडे को लिखाता है द प्रीवियस डे नरेशन में, जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्लियर। चलिए आई होप कि आप समझे होइएगा। देखिए नहीं पढ़े होइएगा तो हार्ड लगा होगा, वैसे तो इजी ही है। चलिए अब मैं सीधा आंसर बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, क्लियर।
आप लोग कमेंट करें तो मैं टेंस, वॉइस, नरेशन सबका क्वेश्चन आंसर में कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए देखिए, माई कजन सेड माई रूममेट नॉट ट्राउट द नाइट। इसका जो सही आंसर होगा देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, माई कजन सेड डैट, ए वाला। अब देखिए यहाँ पे माई है ना, माई फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो जाएगा कजन के अनुसार, क्योंकि कजन इसका सब्जेक्ट है। तो कजन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगा यहाँ पर सी, ठीक है। और सी का फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा, हर, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हर रूममेट हैड। देखिए ये भी जो वाक्य है सिंपल पास्ट में है ना, इसीलिए हैड परफेक्ट में कर दिया है। तो ऑप्शन से ये सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंस। देखिए ये सबसे पहले एक्सक्लामेटरी के चिन्ह है, तो ये जब ही सेड दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंस नहीं होगा, ही वंडरेड नहीं होगा, ही एक्सक्लामेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज, है ना, डेट। ये तो यहाँ पर कंजंक्शन ही गलत है, क्योंकि ये WH क्वेश्चन है नहीं, तो यहाँ पर ये डेट वाला होगा, ऑप्शन सही है। अब एक्सक्लामेट इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो वाक्य है ये कौन है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, क्लियर। तो ये सही होगा डी। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन है, पिंकी सेड टू गौरव। तो पहले यहीं पे मिला लेते हैं, पिंकी, अच्छा ये क्वेश्चन वाक्य है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क्ड हो जाएगा, इफ सही है यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन टू गौरव है ना, आस्क लिखाता है जब भी इंट्रोगेटिव रहता है, तो ऑप्शन ए ही सही लग रहा है हमें। आंसर देख लेते हैं हम लोग, हाँ यही सही है। देखिए ये कैसे सही है, क्योंकि देखिए पिंकी सेड टू है तो आस्क कर दिया है, गौरव सही है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर आता है, इस तरह से जब क्वेश्चन वाला वाक्य रहता है तो इफ या वेदर, तो इफ सही है। यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो गौरव के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, सही है। विल का वुड सही है। और हेल्प हर मी फर्स्ट पर्सन पिंकी के अनुसार सी, और सी का हर, ओके ठीक है। हर इन, फिर से माइट, हर वर्क जस्ट देन, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सी सेड टू हिम, है ना, सी सेड टू हिम। तो पहले इतना ही को सही देख लेते हैं कौन सा है या नहीं है। सी आस्क्ड हिम, तीनों सही है। और एक क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव है, तो इफ वाला नहीं होगा, ये दोनों गलत है, क्लियर। अब ये दोनों सही है, तो व्हाई, क्योंकि इस तरह के वाक्य में ये जो है ना, जो इंट्रोगेटिव WH वाक्य में WH ही कंजंक्शन बन जाता है वाक्य के लिए जोड़ने के लिए, तो ये सही है। उसके बाद यू के अनुसार ही, दोनों में सही है। अब है इसका टेंस क्या है बाबू, सिंपल पास्ट है, और ना सॉरी सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल पास्ट में कर दो। डिड सही है, नॉट भी सही है, गो भी सही है, हाँ, टुडे डेट डे, यही फर्क है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए, तो ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जल्दी भागेंगे, क्योंकि देखिए ही सेड टू हिज सर्वेंट व्हाई आर यू सो लेजी टुडे। देखिए यहाँ पर आस्क होगा, तो चारों में आस्क है, सही है। ही सर्वेंट सही है, यहाँ पे चारों में व्हाई भी सही है। अब यहाँ पे टेंस देख लो, आर है तो सीधा वाज कर दो,
तो वाज, इसमें चारों में वाज भी है। हाँ, ही वाज ही वाज ही वाज ही वाज होगा, क्योंकि ये अब इंट्रोगेटिव नहीं रह जाता है। ही वाज विंग विंग नहीं होगा, विंग। ही वाज सो लेजी डेट डे, डेट डे सो लेजी। हाँ, यही होगा, ऑप्शन ए सही है। बिंग कहाँ से ला दिया है? चलिए इसका देखिए, ही सेड टू हर मे यू सक्सीड। देखिए ये है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रेयर होगा, ठीक है, या विश्ड होगा। ही टोल्ड ओल्ड नहीं होगा यहाँ पर। ही प्रेयर्ड टू गॉड दैट शी मे सक्सीड। हाँ, ऑप्शन बी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आर यू ए लोन माई सन, तुम अकेले हो क्या, तुम अकेले हो। आस्क अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी। अब यहाँ पर मेन बात ये है कॉमा के अंदर वाला, ठीक है ना, तो आप इतना देख लीजिए, मेन बात है, और वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में और क्वेश्चन वाला वाक्य, यानी इफ़ से कंजंक्शन जो बीच में हो जोड़ेगा वो इफ़ या बेरर जोड़ेगा, तो इसी से कितना ही काट दीजिए, देख लीजिए। इफ़ है ना, इफ दो गो में इफ है, ओके, तो इफ है तो सॉफ्ट वॉइस फ्रॉम माई बैक आस्ट आई वाज एलोन, ये गलत है, ऑप्शन डी सही है। सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क इफ आई वाज एलोन, आई वाज एलोन, आई वाज एलोन आस्क आस्क मी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मी है ना। हाँ सही है, डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू हर रीड डोंट रीड सो फास्ट। तो देखिए टोल्ड हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपको भाव के ऊपर हो जाएगा ये, जैसे कि ही सेड टू हर, वह उससे कहा, है ना, उसने उससे कहा कि डोंट रीड सो फास्ट, तेज़ी से मत पढ़ो। तो ये हम ऑर्डर भी दे सकते हैं, अगर छोटा हो तो, बड़े हो तो सलाह भी दे सकते हैं। तो ये आपके वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। एडवाइज, तो एडवाइज होगा, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो पर पढ़ने के लिए कोई रिक्वेस्ट तो इस तरह से करेगा नहीं, तो इसको तो काट ही दीजिए, ठीक है। और टोल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये वाला इस तरह से वाक्य है, तो ये दोनों में से कोई होना चाहिए। ही एडवाइज हर, ही ऑर्डर हर, दोनों यहाँ तक सही है। उसके बाद डोंट रीड सो फास्ट, नॉट टू रीड सो फास्ट, है ना, यहाँ पे ये वाला वाक्य टू की वजह से सही हो जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ही सेड डेम, है ना, ही सेड डेम, तो ही टोल्ड डेम, ही टोल्ड डेम, ही टोल्ड डेम, क्वेश्चन वाला वाक्य नहीं है तो आस्क होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन डोंट, पर क्वेश्चन वाला वाक्य क्यों नहीं है, होना चाहिए ना। नहीं, चलिए देखिए था, ही टोल्ड देम दैट डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, कहाँ गया, नॉट टू मेक, नॉट टू मेक अ नॉइज, नॉट टू मेक अ नॉइज, ये क्वेश्चन ही होगा यहाँ पर, ठीक है, ये सही होगा, डी। चलिए अब टेंस का कुछ वाक्य है, देख लीजिए। कहता इन द सेंटेंसेज, है ना, इस इन वाक्यों में ही वाज गोइंग एलोंग द रोड, है ना,
वो अकेले रोड पे जा रही थी, पॉइंट आउट द टेंस, है ना। इस वाक्य में टेंस पहचानना है तो वाज गोइंग, है ना। तो ये हो जाएगा फास्ट कंटिन्यूअस, है ना। क्या हो जाएगा? फास्ट कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा? फास्ट कंटिन्यूअस। ऑप्शन ए सही है। चलिए, करता है फॉलोइंग द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको बनाना है ना। तो द बॉयज आर प्लेइंग प्रेजेंट परफेक्ट है और हमें बनाना क्या है? फास्ट परफेक्ट, या फास्ट परफेक्ट नहीं बनाना है ना जी। हाँ, फास्ट परफेक्ट। तो सिंपल है, तीनों प्रेजेंट में होता है, ये सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहता है टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कौन सा टेंस है इस इन वाक्य में? तो आई हैव सेंट V3 है ना, हैव हैज प्लस V3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन देख लेते। आई वुड, है ना, हैव कम टू सी यू अर्लियर बट आई वाज, है ना, बट आई वाज टू बिजी, वाज होगा आंसर। ठीक है, मैं तुमसे जल्दी मिलना चाहूँगा, है ना, बट मैं बहुत बिजी था, मतलब मिलना चाहता था और किंतु मैं बहुत बिजी था, है ना, बिजी था। तो ये बात सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।